नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको जयपुर से बताते हैं। सार्थक सेवा संस्थान जयपुर द्वारा संचालित ज्ञानोदय सेंटर पर 76वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता सुमन सिंह यहाँ पर संस्थापक रही है और आपको बता रहे कि समरस भारत रही है। इसके साथ ही समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और ध्वजारोहण के साथ की गई। इसके बाद सेंटर के नन्हे बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर यहां पर मौजूद जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी अवसर पर बच्चों के प्रोत्साहन हेतु उन्हें नोटबुक, रंग और अन्य शैक्षणिक सामग्री यहां पर वितरित की गई। संस्थान के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश शर्मा ने सभी अतिथियों का यहां पर आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम का संचालन अनीता शर्मा और बिंदिया शर्मा ने किया। इसी मौके पर रघुवीर शर्मा, डॉक्टर सरोज जोशी, योगेश लुहाड़िया सहित कई गणमान्य नागरिक और समाज सेवी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए अल्पाहार की यहां पर व्यवस्था की गई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर जिले के ग्राम सलखा स्थित मंदिर प्रांगण में वीरवर छत्रपति आल्हाजी की 475वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई और इसी अवसर पर हजारों की संख्या में उमड़े जनसमूह ने 4 शताब्दियों बाद भी आल्हाजी के प्रति अटूट आस्था का यहां पर परिचय दिया। वरिष्ठ शिक्षाविद देरावर सिंह सलखा ने यहां पर जीवन परिचय के साथ उनके द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को रेखांकित किया। संत नारायण भारती महाराज ने ओरण भूमि के संरक्षण को अत्याधिक आध्यात्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अनिवार्य यहां पर बताया। जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी ने ओरण संरक्षण के लिए चल रहे जन आंदोलन पर यहां विचार रखे। वहीं पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने 12,000 बीघा ओरण भूमि के संरक्षण का यहां पर उदाहरण देते हुए अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की यहां पर आवश्यकता जताई है। उन्होंने मातृशक्ति से भावी पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने का भी यहां आह्वान किया है। पर्यटन एवं पत्रकारिता क्षेत्र के उपेंद्र सिंह राठौड़ ने आल्हाजी को एक प्रखर राष्ट्रवादी बताते हुए मारधरा की सामाजिक समरसता पर प्रकाश डाला। क्षत्रिय युवक संघ के प्रभारी तारेंद्र सिंह झंझनियाली ने क्षत्रिय योजित गुणों को यहां पर आत्मसात करने की सीख दी। इसी अवसर पर लोकपाल आईदान सिंह सोलंकी और दुर्ग सिंह सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन शिक्षाविद शैतान सिंह पूनम नगर ने किया है। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से आपको बता रहे श्रीकरणपुर उपखंड क्षेत्र में बुधवार को भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी रहा। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिरने और सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रहने से यहां पर आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आया। धुंध का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों पर देखने को मिला। 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम का समय सुबह 9:30 बजे होने के कारण दूर दराज के सेंटरों पर पहुंचने वाले विद्यार्थियों को घने कोहरे में काफी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ा। लगातार गिरते तापमान के कारण मौसमी बीमारियों ने पैर पसार लिए, जिससे कि स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सड़कों पर वाहन हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र और ढाणियों में कोहरे के कारण खेती किसानी के काम भी यहां पर देरी से शुरू हुए। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद बादलों की ओट ने नकली आपको बता दें कि सुबह 11 बजे के बाद बादलों की ओट ने हल्की धूप से लोगों को ठिठुरन से काफी राहत भी प्रदान की। श्रीकरणपुर से अमित दमन की रिपोर्ट। बूंदी जिले के हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के विजयगढ़ गांव में आयोजित सामूहिक पूर्ण आहुति कार्यक्रम के दौरान किसान नेता नरेश मीणा की हुक्कार से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। नरेश मीणा के स्वागत में उमड़े हजारों समर्थक और गाड़ियों के कई किलोमीटर लंबे काफिले के कारण सड़क पर करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। मंच से सभा को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंडौली में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय और अवैध बजरी खनन के खिलाफ वे जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हाड़ौती के धन्ना सेठों की दुकानों पर ताला लगाने का वक्त आ गया है। 2028 में हिंडौली को गुलामी से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। हाल ही में एक नेता द्वारा समाज के लिए दिए गए रोजड़े वाले बयान पर पलटवार करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि रोजड़ा वो होता है जिससे टकराने से लोग डरते हैं और जो खेत में घुस जाए तो फसल भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। उन्होंने समाज के जयचंदों को चिन्हित कर सबक सिखाने की यहाँ पर बात कही। वही कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सांसद रामनारायण मीणा ने भी समाज की एकजुटता पर यहाँ पर जोर दिया। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज विजयगढ़ धार्मिक कार्यक्रम में मैं आया था, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि इसमें कुछ जिन लोगों ने जनता के चुनाव में इंटरफेयर किया उनके खिलाफ भी बात रखी जाए। सबसे बात हुई है। सब लोगों में जनता के चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जोश है।
मैंने कहा है कि इसको गुस्से को जोश को बरकरार रखें और 2028 में जिन्होंने हमारे खिलाफ काम किया है उनका बदला लें। आपके लगातार दौरों से कुछ नेताओं के पेट में भी दर्द पैदा होने लग गया, क्या कहेंगे? अभी तो शुरुआत है, अभी 2028 आने दो, सरपंच बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। साहब हमारे मोटी गोत्र के पूजनीय देव हैं, उनको ईश्वर की तरह मानते हैं और मोटी सू में हमारी भी रिश्तेदारी है, इसलिए हम उनको देव समझते हैं। समाज की जागरूकता के लिए क्या कहेंगे? समाज को लोगों ने बहुत कमज़ोर कर दिया है। समाज सब जातियों को वोट देते हैं, लेकिन समाज को कुछ जातियाँ वोट नहीं देती, इसलिए आरक्षण था वो मीणा समाज का करीब ख़त्म हो चुका है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मीणा समाज में है। समाज के कुछ नेताओं को रोजड़े भी बता के संकेत किए जाते हैं, क्या कहेंगे? भाई देखिए, ताकत जिसको दोगे प्रजातंत्र में, वोट दोगे तो कुछ भी कहेगा। जिन लोग बड़े बड़े नेताओं के दलाल हैं, मैं तो मीणा समाज से एक अपील करूँगा, जो दलाल लोग हैं उनको वोट नहीं। और 5 ना बांध का पानी, क्योंकि मीणा समाज की किसी कौम में जाता था, जिन्होंने रोका जिस कौम ने, उससे सतर्कता बरते और वो कौम जब तक साथ नहीं देगी तब तक भाईचारा नहीं बनेगा। हिंडोली और बूंदी जिले में मीणा समाज के ज़्यादातर युवाओं को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। ये जो मुख्यमंत्री उनसे पूछे, पिछले मुख्यमंत्री। प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मंगलवार को प्रतापगढ़ में शून्य मृत्यु माह के संकल्प के साथ एक भव्य ऑटो रिक्शा रैली का भी आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में आयोजित इस रैली को परिवहन निरीक्षक दुर्गा शंकर जाट और यातायात प्रभारी ईश्वर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला परिवहन कार्यालय से यूडलेड पार्क तक निकाली गई इस रैली में शहर के 61 ऑटो रिक्शा शामिल हुए। इस वर्ष की थीम सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन के तहत चालकों को यातायात नियमों की पालना और वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों के प्रति जागरूक किया गया। परिवहन निरीक्षक ने जोर दिया कि नियमों का पूर्ण पालन ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का एकमात्र उपाय है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भीनमाल से खबर, भीनमाल शहर के आत्मना भाटो के वास में एक शाम मां नागनेशी के नाम पर भव्य भजन संध्या का आयोजन अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। आकाश पारस बंजारा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भक्ति और संगीत की ऐसी सरिता बही की श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या में श्रवण कुमार बंजारा एंड पार्टी ने अपनी सुमधुर आवाज में नागनेशी, थारो शेर आवे, जागी जागी दीवलारी जोत और सोनगरा मामा जी और जसोल मजीसा के भजनों की शानदार प्रस्तुतियां यहां पर दी गई। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। वहीं कार्यक्रम के अंत में माता की महाआरती के बाद प्रसाद वितरित भी किया गया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्री विजयनगर से खबर, श्री विजयनगर कस्बे में बिजली के तार चुराने वाला गिरोह बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहा है। वार्ड नंबर 11-12 के बीच मुख्य बाजार जाने वाली सड़क पर अज्ञात चोरों ने एक सप्ताह में दूसरी बार तार काटकर विभाग और पुलिस को चुनौती दे दी। कस्बे में चोरी की यह चौथी घटना है। वहीं हैरानी की बात यह है कि चोरों ने देर रात चलती विद्युत सप्लाई लाइन पर कुछ भारी वस्तु डालकर शॉर्ट सर्किट कर दिया और करीब 20 से कम 25 से 30 मीटर तार यहां पर काट कर भी ले गए और इस साहसिक चोरी के बाद क्षेत्र की बिजली भी गुल हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लाइनमैन दिनेश खत्री ने यहां पर कहा कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, जहां पर पोल के बीच से तार गायब मिले। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में यहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हालांकि चोरों की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जालौर जिले के मांडवला गांव से शिक्षा और सेवा की एक सुखद तस्वीर सामने आई। यहां पर तलाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामा शाह की पहल पर विद्यार्थियों को स्कूल शूज वितरित किए गए, जिससे कि बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। वहीं भामा शाह डूंगरमल जैन के सहयोग से कक्षा 1 से 5वीं तक के करीब 125 छात्र छात्राओं को यहां पर जूते उपलब्ध कराए गए। वितरण कार्यक्रम के दौरान भामा शाह ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और भविष्य में कलेक्टर, एसपी बनकर अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करें। संस्था प्रधान भरत कुमार के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यापक मांगीलाल, सूर्यवंशी सिंह, प्रवीण बिश्नोई और दली चंद खत्री सहित विद्यालय स्टाफ यहां पर मौजूद रहा। विद्यालय परिवार और अभिभावकों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए भामा शाह का यहां पर आभार व्यक्त किया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। साफ पधारे हैं, जो आप अपनी खुशियां आप सभी बच्चों के साथ वो
बांटना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खूब सारा कमाते हैं, फॉरेन में जाके अपनी खुशियाँ बांटते हैं, कहीं और जगह जाके उसको मनाने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो बैठे हैं, जिनके विचार वास्तव में बहुत बड़े हैं कि वो अपने कोटा से खबर आपको बता रहे, कोटा डिस्ट्रिक्ट 305 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बिंदु गुप्ता ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कोटा के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में संचालित सेवा परियोजनाओं का यहां पर निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने शिक्षा और छात्र सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इनर व्हील क्लब कोटा नॉर्थ द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आयोजित सामान्य सभा में बिंदु गुप्ता ने अध्यक्ष प्रमीला पारिक और उनकी टीम द्वारा किए गए 106 सेवा कार्यों की यहां पर प्रशंसा की। उन्होंने कोटा में मेडिकल, एटीएम और सर्वाइकल कैंसर जागरूकता जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव भी दिया। इसी अवसर पर आईपीपी सरिता भूटानी, सचिव रजनी अरोरा और एसोसिएशन काउंसिलिंग मेंबर स्वाति गुप्ता सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दो जो स्कूल के हमने विजिट कराई मैडम को, वो काफी प्रभावित हुई और जो हमने कार्य किए थे, कंप्यूटर दिया वहां पर, फर्श दिए, चेयर्स दी, बच्चों को स्टेशनरी दी, मेरी किताब और यूनिफॉर्म, जो भी उन्हें आवश्यकता वो रहता है, टॉयलेट उनका सही करवाया, पेंट करवाया और टेबल चेयर्स बच्चों को बैठने के लिए दी, पानी की टंकियां दी, एक्वा गार्ड लगवाया। तो इस तरह से लाइट फिटिंग, सोफा रिपेयर, अनेक कई काम हमने वहां पर हैप्पी स्कूल्स में करवाया। सीसीटीवी कैमरे हमने लगवाया, तो काफी हमने काम करवाया है और उसको देख के स्टाफ रूम की पूरी मेंटेनेंस करवाई है। तो ये सब कुछ मैम ने अपने आंखों से देखा है, उनकी प्रिंसिपल के सामने पूरा फीता काट के मैम ने इनॉग्रेशन किया है उसका और आप काफी प्रभावित हुई हैं। तो हमें भी आगे की भी हमारी इन्हीं जो हमारे बचे हुए कार्य हैं, ये हैप्पी स्कूल में भी, जैसे एक हैप्पी स्कूल को हमने हैप्पी स्कूल कर लिया, लेकिन 9 उनके पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन हम 5-7 पॉइंट। हनुमानगढ़ से खबर, राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन से एक विशेष ट्रेन द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ के लिए रवाना हो गई। श्री यादव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक और भाजपा नेता अमित साहू ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि इस वातानुकूलित ट्रेन में हनुमानगढ़ के 133 और श्रीगंगानगर के 167 सहित कुल 970 यात्री सवार हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ट्रेन में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कोच अनुदेशक तैनात किए गए। यात्रियों के लिए भोजन और आवास की भी सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। वहीं रवानगी के समय जंक्शन पर उत्सव जैसा माहौल रहेगा। कौशिक फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अतिथियों को गोबर से निर्मित गणेश प्रतिमाएं भेंट की गई। वहीं बागभट्ट वेलनेस आयुष हॉस्पिटल की ओर से तीर्थ यात्रियों को औषधीय जल और काढ़ा यहां पर पिलाया गया। प्रहलाद राय टांक ने यहाँ पर कहा कि सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक और सुरक्षित वातावरण में तीर्थ दर्शन कराना है। ये ट्रेन दर्शन के बाद 1 फरवरी को पुनः हनुमानगढ़ लौटेगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।